अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। भैया बुला के किसी एक बच्चे से कहते, बच्चे के बारे में कहते महाराज ये बहुत तेज है। तो जब एक बच्चे को तेज बताया गया तो इसी में समाहित है कि जो दूसरा का वो घोड़ू है, उसके लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। दो लोग साथ में आए और किसी एक के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ईमानदार है, उसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी कोई, उस प्रिय सखी को आगे करके सीता जी चली उसके पीछे पीछे। तो क्या बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है? प्रश्न है ना। किसी एक के लिए प्रियता शब्द का प्रयोग किया गया तो क्या बाकी की प्रिय नहीं है? प्रिय है, परंतु आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय ये सखी हो गई है जो राम जी को देखकर आई। अब यहाँ पर कथा का संदेश, कथा कहती है हमारे लिए प्रिय कौन है? माई बाप, जिसके पीछे पीछे चलते चलते हमको भी एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं। अभी हम लोग गए थे छत्तीसगढ़ में, मार्च महीने में कथा यानी जंगल में, बस्तर जिला था, घनघोर जंगल था, सारे फोन बंद हो गए थे। मोबाइल में मैसेज मंगाना पड़ता था तो 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तब उसमें जान आती थी। छोटा सा गांव था परसा पानी, और उस गांव से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम था नगरी। तो नगरी से नित्य 1000-1500 लोग आते थे उस कथा में। जंगल में बड़ी भीड़ थी उस जंगल की कथा में। तो एक बार नगरी के लोग बैठे थे, बड़े बड़े सेठ जी लोग बैठे थे। तो हमने पूछा नगरी बड़ा कि परसा पानी गांव बड़ा? तो एक सेठ जी बोले क्या बात करते हैं महाराज जी, कोई तुलना है? परसा पानी कुल आबादी 650 गांव की, कहाँ नगरी शहर है, कैसे तुलना कर देंगे? हमने कहा बड़ा होगा आपके लिए, हमारी दृष्टि में परसा पानी से बड़ा नगरी कदापि नहीं है। वो बड़ा किस काम का हो? हमारे लिए तो कथा तो परसा पानी ने कराया ना, तो जिस गांव ने कथा का आयोजन कराया उससे बड़ा गांव मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप बड़े अपने लिए बने रहिए। उसी प्रकार जो आपको भगवान का दर्शन करा दे, आपको कथा में लेके पहुंचा दे, आपको संत के चरण तक पहुंचा दे, आपके लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। सिवान में अभी 5 दिन हो रहा है, लगभग 4 लोग कथा का डेट लेके चले गए हमसे। 4 लोग इस साल नहीं अगले साल। ये 4 लोग आज तक कहां थे? आज तक क्यों नहीं आए? इस सिवान की धरती पर विशाल आयोजन कराने का सौभाग्य हमारे उदय भैया को जा रहा है। जितने प्रिय ये है वो नहीं हो सकते कि कराए तब लोग आए। आज तक कहीं नहीं आए भाई, आज तक कहां थे? जो भगवत कथा की रचना बना दे भाई बाप, जो आपको भगवान का दर्शन करा दे, संत का दर्शन करा दे, मंदिर तक पहुंचा दे, श्री विग्रह का दर्शन करा दे, आपके लिए उससे अधिक प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरी मां जानती है कि इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूंगी। इसीलिए कहा चली अग्र करी प्रिय सखी सोई।
उस सखी के पीछे पीछे मेरी माँ चली। एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को रघुनाथ जी का दर्शन कराया है। जैसे मेरी माँ ने मेरे भगवान को देखा हो है। बाबा कहते हैं देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनू निज निधि यहाँ बाबा कहते हैं कि भगवान को देखने के बाद माँ के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने का अर्थ समझते हैं? हाँ? अपना गांव के लोग बहुत बढ़िया मिठाई बने लौंग लगता है। क्या बात है, गरम गरम लौंग लगता मिल जाए, खोआ डाल। आज ना आज एकादशी है, आज नहीं। अब कल्पना करिए किसी को लंगलता बहुत प्रिय हो, उसके सामने प्लेट में ला के सजा के रख दिया जाए और कहा जाए केवल देखना है, खाना नहीं है, तो क्या होगा? एक बार देखेगा, हटाओ यार, मिलने के लेके तो काम मन खराब हो जाओ, हटाओ। देख के आंख फेरेगा, फिर कहेगा अरे खाने की सकत आँखिए से पेट भर ली। देखेगा हटाएगा, देखेगा हटाएगा, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। भगवान सामने खड़े हैं, माँ भगवान को देखना चाहती हैं, सोचती हैं यदि मैं टकटकी लगाकर देखूंगी तो ये सखियां क्या सोचेंगी? सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। इस संकोच के कारण माँ देखती है, नजरों को झुका लेती है। माँ ने सोचा ऐसे दर्शन नहीं मिलेगा, फिर उपाय किया माँ ने, भगवान के स्वरूप को उठाया माँ ने, आंख के रास्ते से भीतर प्रवेश कराया और हृदय के सिंहासन पर लाकर भगवान को विराजित कर लोचन मग राम ही ओरा आनी, भीतर प्रवेश कराया। फिर सोची जिस गेट से ले गई हूं यदि गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे, तो गेट बंद करो। तो क्या किया? दीन है पलक कपाट भगवान के स्वरूप को भीतर पधरा कर मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया और आंख बंद करके लगी भगवान को देखने। सखियां सोच रही हैं कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। उनको क्या पता कि मां प्रभु का दर्शन कर रही है। सखियों ने सीता जी से कहा, सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, उनका ध्यान फिर से कर लेना। भूप किशोर देख किन ले हो, इनको क्यों नहीं देखती, ये दोबारा नहीं मिलने वाले। जब सखियों ने कहा तो मां ने नेत्र खोला और जी भर के भगवान को देखा। थोड़ी देर बाद सखियां मेरी मां को लेकर गई सीधे पार्वती जी के मंदिर में। यहाँ दर्शन करिए। पूजन की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। पंचोपचार के बाद दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्त्रोपचार, लघोपचार, कोटिपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, स्तुति। 5 धूप, भगवान को नहलाएं, कपड़ा पहनाएं, सजाएं, इसके बाद धूप, दीप, भोग, नैवेद्य, उसके बाद प्रधान आरती 4 और 5वां है स्तुति। आरती के बाद सीता जी 4 कर चुकी थी। पार्वती जी की पूजा में स्तुति बाकी रह गई थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली, देखने चली गई, दर्शन करके आई और जो स्तुति बाकी थी उसको पूर्ण करने के लिए मां आते आते प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज जय जय गिरिवर राज जय महेश मुख
जगत जननी दामिनी तुझिया था। जगत जननी दामिनी तुझिया था। नहीं तब वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भाव विभाव पराभव तारे। भव भाव विभाव पराभव तारे। विश्व विमोहनी स्ववस बिहारी। विश्व विमोहनी स्ववस बिहारी। विश्व विमोहनी स्ववस बिहारी। सीता मैया जाकर प्रारंभ हो गई, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ, न आपके प्रारंभ का पता है, न आपके मध्य का पता है, न आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जानते। माँ, आप वर देने वाली है, आप शिव प्रिया है। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। माँ, आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके भीतर रहती हैं माँ, भीतर रहती हैं, इसलिए भीतर की बात आप जानती हैं माँ। आप सीता के भी मन की बात को जानती हैं माँ, आप जान रही हैं, इसलिए सीता आपसे कहेगी नहीं माँ, आप जिसको जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए माँ। इतना कह के सीता जी चरणों में बैठ गए। ये बात बड़ी अद्भुत है। सीता मैया कहती माँ, अच्छा ही बताइए, लड़का को नीके बुझाता कहीं सबे नीक मने बढ़िया नीमन अच्छा हो गया था। अच्छा की अच्छा बिहार में अच्छा। पार्वती जी से सीता जी कहती है माँ, आप मेरे मन के मनोरथ को नीक जानती है, यानी ठीक से जानती है, और आप जान रही हैं मैं इसमें मैं कहूंगी नहीं, आप उसको पूरा करेंगे। ये प्रसंग कहता है माई बाप, कहने से बचा जा। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता है और हर व्यक्ति की अपनी देने की क्षमता है। जब हम मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे और उसका कोई आकलन नहीं करता। इसलिए मांगने से बचा जाए, भगवान सब जानते हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसकी पंक्ति है, अरे जो भी भला बुरा है मेरा जानते हैं। और इतना ही नहीं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन परंतु माई बाप किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है,
मेरे राम जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। इसलिए महामंत्र याद करिए, कभी भी भगवान से मत कहिए प्रभु लड़कवा हमारा 90% पा जाए। कहिए प्रभु जिसमें आपको उसका हित दिखाई पड़े उतने % पाए प्रभु, जैसे उसका हित हो वो करिए आप। यदि हमारा 90% आ गए तो हम डॉक्टर बन के रहते। यदि मेरा 90% नंबर आ गया रहता तो हम डॉक्टर बन गए तो अच्छा हुआ न आया। हमको जो सर फिजिक्स पढ़ाए हैं कलकत्ता में, कथा जब हम कलकत्ता में गाते हैं तो हमारे फिजिक्स वाले गुरुजी 9 दिन व्रत करके कथा सुनते हैं, भोजन नहीं लेते सरकार, रात्रि में केवल दूध पी के रहते हैं 9 दिन, नाखून बाल नहीं काटते, अनुष्ठानिक कथा सुनते हैं। उनको फिजिक्स पढ़ाए। एक बार उनके घर गया मैं, आप लोग देखे ना, एक बार उनके घर गया मैं, कहे घर आइए, जो आ गया गुरुदेव। घर गया तो बैठ के देख रहे थे हमको। हमने कहा क्या हुआ सर? तो भावुक हो गए। बोले राजन मैं तुमको डॉक्टर बनाना चाहता था, बट दैट टाइम आई वाज रॉन्ग। हम बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? तो बोले मैं जो डॉक्टर बनाता तुम्हारी सीमा बहुत छोटी होती, तुमको हावड़ा के लोग जानते केवल, लेकिन आज जो तुम डॉक्टर बन गए हो पूरी दुनिया तुमको जान रही है। मैं गलत किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। भगवान से कहिए प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आपको आप करिए। इसी बात को मैं नित्य कथा में आपको सुनाता हूँ। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। यही कह के सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए और मां जानकी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। लोग कहते हैं महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? देखना कौन चाहता है? याद करिए, क्या आज तक कभी भगवान को देखने के लिए मंदिर गए हैं आप? एक बार नहीं। जब भी गए तो भगवान से मांगने के लिए गए, भगवान को प्यार करने के लिए कोई नहीं जाता। और जो उनको देखने के लिए जाता है ना, उसको भगवान हंसते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, उसको भगवान नाचते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, और उसको भगवान उदास भी दिखाई पड़ते हैं। जो देखना चाहता मूर्ति मुस्कुराई, और मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूर्ति मुस्कुराई। पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था, वो माला पार्वती जी के गले से खिसकी। सीता जी के दर्शन करिए, ये पार्वती जी के पांव में सीता जी बैठी हैं। पार्वती जी के गले से माला खिसकी, कहाँ गिरेगी? नीचे। नीचे सीता जी बैठी हैं। माँ पार्वती के गले से माला खिसक के और सीता मैया के आंचल में गिर गया। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मंदिर में गए, अचानक माला आपके हाथ में आ गई, पुजारी जी दे दिए बिना मांगे। तो पुजारी जी नहीं दिए हैं, वो ठाकुर जी ने प्रसाद दिया है, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। मांग कर रही बिना मांगे। पार्वती जी मुस्कुराई, मूर्ति बोली मां की, सुनु सिय सत्य अशेष हमारे, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। सीता जी आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। देखिए यहाँ कई पत्रकार बंधु लोग भी बैठे हैं, कई विद्वान लोग भी बैठे हैं।
मेरी प्रार्थना आप लोगों से, नारद जी को बदनाम न किया जाए। वर्तमान समाज में नारद कौन जो चुगली करे, इधर की उधर करे। नारद जी यही करते थे, कहा भगवान के अवतार है वो, भगवान की स्वरूप है नारद जी। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। यहां पार्वती जी कहती है, नारद वचन सदा सुचि साचा। सुचि यानी पवित्र, साचा यानी सत्य। नारद जी कभी असत्य संभाषण नहीं करते। और नारद जी को लाके हम लोग कहां खड़ा कर दिए हैं? अपने भैया चैनल का नाम नारद है ना। पार्वती जी कहती है, नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आशीर्वाद दिया। ये छंद आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती जी कहती है, सीता जी मनुजा ही राचे मेरे सो करो सहज सुंदर सावरो मनुजा ही राचे मेरे सो करो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी। एहि भांति गौरी असीस सुनी। सिय सहित हिय हरषि लगे तुलसी भवानी ओति तुमी ओति तुमी मोदे कमन मन से तुलसी भवानी। पार्वती जी ने कहा, सीता जी आपकी जो मन में रचा है, बसा है, वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवर, जो सहज है, सुंदर है और सांवले रंग के हैं, वही मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है और सबसे अच्छी। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ये ऐसा यज्ञ जहाँ दक्षिण भारत से आचार्य आ करके यहाँ
9 कुंडीय विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं। वहाँ के दक्षिण के श्रृंगेरी मठ, कांचीपुरम, वहाँ के आचार्य आए हुए हैं। और सायंकाल में भगवान का श्री राम कथा, 9 दिवसीय राम कथा श्री पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा हो रहा है। आज इसका सत्र 5वां दिन है। तो सिवान की जनता से मेरी आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और पुण्य का भागी हों। 9 दिवसीय कार्यक्रम 22 तारीख को से शुरू हुआ था। महाराज जी का तो अयोध्या में भी आश्रम है और कलकत्ता भी रहते हैं। आज के डेट में इस तरह के कार्यक्रम की कितनी जरूरत है? आज के डेट में मैं तो अपील करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम आए दिन हो। लोग जो हैं ईश्वर से और धर्म से विमुख हो रहे हैं। ये सत्संग ही एक तरीका है जिससे ईश्वर में अनुरक्ति हो सकती है और आपस में भाईचारा हो सकता है। यहाँ विष्णु महाराज के कृष्ण यहाँ पे कराया नहीं, इससे पहले इस गांव में 9 दिवसीय शक्ति चंडी महायज्ञ हुआ था और कथा भी हुई थी 9 दिवसीय। इस बार विष्णु महायज्ञ और राम कथा हो रही है। क्या लग रहा है कितनी की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं इस पंडाल में? ये तो आप ही बता देंगे कि ये देख करके तकरीबन 5,000 लोग आए हुए हैं। भीड़ पहले दिन और दूसरे दिन थोड़ी कम थी क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी भीड़ जो है बहुत अपार है और यहाँ जो भी आ रहे हैं कथा भी श्रवण कर रहे हैं और भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो भोजन कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे तक चलता है? मैं अपील करूँगा आप सब श्रद्धालुओं से कि आप लोग 6:30 बजे पहुँच जाएं और 6:30 बजे शाम से यज्ञ की आहुति देखनी हो तो आप 11 बजे पहुँच जाएं। मैं डॉक्टर उदेश्वर कुमार सिंह, चेयरमैन बिहारी कनेक्ट लंदन। विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, इस तरह का कार्यक्रम में कितनी जरूरत है आज के डेट में? ये बहुत ज़रूरत है आज के डेट में और ऐसा अवतार लेने वाला का पहला बहुत ज़रूरत है। ऐसे आदमी को अवतार लेने का। इनके डॉक्टर उदेश्वर कुमार सिंह, इनके बदौलत ही मेरे चाचा हुए, इनके बदौलत ही यहाँ हुआ है। ये अवतार है, ये इनको हम मनुष्य नहीं मानते, महा अवतार मानते हैं जो इनके बदौलत ये हुआ। रुक जाइए, ये तो करीब 6 महीना पहले से था, लेकिन ये जो हुआ है 14 तारीख से बृहद स्टार्ट हुआ है, 14 अप्रैल से। नहीं तो तैयारी तो पहले से था। ये कहाँ पे हो रहा है? हमने ना तैयारी हमने ये विष्णु महायज्ञ कहाँ पे हो रहा है? ये हसुआ पंचायत में हीर मकरियार गांव, बदली जो 7 लाए उसमें हीर मकरियार गांव है, हसुआ पंचायत में, नौतन थाना का सिवान जिले में है। अपना नाम बता दीजिए। आनंद कुमार सिंह। उदेश्वर सिंह का हम पॉलिटिकल सलाहकार हैं और इस कार्यक्रम के लिए बहुत दिनों से उन्होंने प्रयास किया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर जितने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, शायद बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगा। सुबह देखते हैं कि सारे नौजवान झाड़ू लेकर के एकदम तैयार हो जाते हैं। एक बड़े भाई हैं कि वकील साहब जी हैं, ये लोग सुबह खाना बनाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। ये व्यवस्था देख रहे हैं और समाज की विकृति जो है, समाज के विकृति में से के चलते ही प्रकृति विरोधी हुई है। कोरोना वगैरह जो देख रहे हैं, समाज में विकृति है, प्रकृति इसीलिए विरोध कर रही है और प्रकृति आप हमारे खिलाफ है। ये समाज को एक रूपता जोड़ने के लिए यज्ञ से बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है
और इस जगह को मैं बहुत ही आनंद से देख रहा हूँ और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि स्वामी जी जो हैं तो रामचरितमानस के एक तरह से कहिए तो रिसर्चर है। एक एक सब चौपाइयों पर इनका इतना बढ़िया गहन अध्ययन है, इतना बढ़िया इनकी फिलॉसफी है, जिससे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। ये तो मैंने उनको एक दिन कहा था कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग अगर जल रही है तो आग जलनी चाहिए। तो मैं तो बहुत उत्साह देख रहा हूँ यहाँ के नौजवानों में भी, जन एकदम अपने लगे हुए हैं और हमारे यहाँ के लोगों का व्यवहार देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्य यज्ञों में मैं जाया करता हूँ, जीयर स्वामी जी के यज्ञ में भी उदेश्वर भाई गए हुए थे। तो मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, ऐसे रूरल डेवलपमेंट का थिंकर हूँ, ग्रामीण आधारित इंडस्ट्रीज पर मेरा शोध है, मैं किताब भी लिख रहा हूँ और रोजगार बिना पूंजी के रोजगार के सृजन पर नौजवानों का उत्साह वर्धन करता हूँ, जिसके चलते माननीय उदेश्वर जी से हमारा परिचय हुआ और उदेश्वर जी की एक्टिविटी से हम बहुत प्रभावित हैं। यहाँ के गांव के लोगों के सद्भाव प्रेम दे करके भी मैं बहुत प्रभावित हूँ और आप जैसे नौजवान पत्रकारों की ऊर्जा दे करके मैं भी प्रभावित हूँ कि आप लोग इतनी तन्मयता के साथ इस कार्य में लगे हैं और आपके कार्यकलाप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जैसे नौजवान पत्रकार इस दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा संदेश है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह, रूरल डेवलपमेंट थिंकर, शाहबाद प्रक्षेत्र, बक्सर जनपद। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से, आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663